एमपी के उज्जैन में दिग्विजय सिंह का एक बयान सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा कि हम टिकाऊ माल हैं, बिकाऊ माल नहीं हैं। जो बिकाऊ माल है वह बीजेपी में गया है। वहीं अब दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब तो खुद ही एक टिकाऊ नेता है। 2003 में जहां पर कांग्रेस को टिका के गए थे मध्य प्रदेश में, आज भी कांग्रेस वहीं टिकी है। तो स्वच्छ बात है, वे जो कह रहे हैं कि टिकाऊ है, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतागण अपने बयानों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से जहां कांग्रेस को टिकाते हैं, कांग्रेस वहीं टिक जाती है। और यही कारण है ना, देश में भी 2014, 18, 19 या 24, 23 के चुनाव देख लीजिए कि लोकतंत्र में जनता तय करती कि कौन बिकाऊ होगा, कौन टिकाऊ होगा। दूसरी बात है, विचारधारा के साथ अगर आप बार बार समझौता करेंगे, आप बार बार हिंदुओं को जो है सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का प्रयास करेंगे, आप जिस तरह से तुष्टीकरण के बीज बोएंगे और उसके बाद बिकाऊ और टिकाऊ की बात करेंगे, जो लोग आपकी विचारधारा से, आपके राष्ट्र द्रोह वाली विचारधारा से असहमत होकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उसके बाद में जनता जनार्दन है वो तय करती है कि कौन बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है। तो मुझे लगता है आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, जो एक लंबा उनका कार्यकाल रहा और उसके बाद में जिस तरह से आज प्रदेश कांग्रेस में उनकी परिस्थिति हो गई, देखिए चिंटू चोकसे जी ने उनको इंदौर में कह दिया था कि आप पूछ के आइए, उसके बाद में हरीश चौधरी जी वाला कुर्सी वाला विवाद, उसके बाद उनको मंच से कहना पड़ा कि जीतू पटवारी जी तो जो है जाकर ऊपर से पद स्थापनाएं करवा लाते हैं। तो मुझे लगता है आज स्वयं की जो परिस्थिति है, शायद उसका आकलन करते हुए बिकाऊ और टिकाऊ की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विचारधारा के साथ जुड़ता है और उन विचारधारा से जुड़ने के बाद में जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है, आप देखेंगे पिछले कई बार से जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विचारधारा के साथ में आए और जनता ने उनको स्वीकारा है। तो मुझे लगता है देश में जनता सर्वोपरि होती है और जो जहां पर टिके हैं, अपनी जो पुरानी जो उनका एक लंबा इतिहास और कार्यकाल रहा है, उसके कारण वे वहां पर टिके। भारतीय जनता पार्टी में टिकाऊ और बिकाऊ नहीं, विचारधारा की बात होती है। चलिए, नहीं, ये तो देखने का दृष्टिकोण है, जो जिसको जिस तरह से देखना चाहता है, जिसके मन में, जिसके मानस पटल पर जो चीजें संरक्षित होती है उसको वही दिखता है। अब कांग्रेस की परिस्थिति आप देखिए ना, पूरे देश में डीएमके को छोड़ गए, उसके बाद में आप कहां पर पट रही और किस नेता से बन रही इंडी गठबंधन की जब बैठक करते हैं तो आधे गायब हो जाते हैं, या तो सेना गायब हो जाती है या सेनापति गायब हो जाता है। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख कार्यकर्ता पिछले कुछ समय में तोड़ गए हैं कांग्रेस को, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे बूथ स्तर से लेकर 64,523 बूथों पर जो पद स्थापनाएं होती है वो डिजिटलाइज जुड़ते हैं। हमारे यहाँ के 50 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बनते हैं तो वो मुख्य धारा के सहभागी होते हैं। कांग्रेस में अभी भोपाल में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, हरीश चौधरी जी के खिलाफ जो इनके प्रभारी है उनके खिलाफ उज्जैन में स्लोगन शाउटिंग हुई, तो मुझे लगता कमलेश्वर पटेल और इनका विवाद, फिर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब के बीच में ट्वीट विवाद, स्वयं जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष अपने बयानों में अंतर होता है उन दोनों के बयानों में प्रदेश के मुद्दों पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा है, संगठन मजबूत है और नेतृत्व क्षमता के साथ में संगठन कार्य करता है। और हमारी नेतृत्व क्षमता का ये परिचालक है कि हमारे यहाँ जब भी पदस्थापना हो, हमारे यहाँ जब भी अगर नाम भी घोषित होते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद हर कार्यकर्ता जो संगठन का निर्देश होता है उसके साथ में कार्य करता है। और कांग्रेस में इस्तीफों का दौर चालू हो जाता है, प्रवक्ताओं का रातों रात में लिस्ट हटा दी जाती है। तो मुझे लगता है ये पीड़ा कांग्रेस के अंदर की पीड़ा है जिसको वो भारतीय जनता पार्टी पे थोपने के प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से ये बता चुकी है कि जो संगठन नेतृत्व क्षमता भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित रूप से उसके साथ में जनता है। नमस्कार, एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सबसे पहले तो निश्चित रूप से श्री दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है, निश्चित रूप से उनके दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर उन्होंने लगभग 1971 से लेकर आज तक 2026 आ गया है, लगभग 50 साल का राजनीतिक जीवन काल उनका रहा है। और उन्होंने एक स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक का, शिखर तक का सफर तय करा है उनके राजनीतिक जीवन में। तो उनके द्वारा यह बोला गया है तो निश्चित रूप से हम सभी इस बात से सहमत हैं कि जितना भी बिकाऊ माल जो है वो जा चुका है और जो टिकाऊ माल है वो टिका हुआ है। और अब जितने भी जो टिके हुए हैं वो 2028 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे और 2029 इस देश से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में एक के बाद एक आप देख सकते हैं, जब से 2023 में उन्होंने जो भी छल प्रपंच झूठ फरेब के द्वारा जनता को बरगला के लाडली बहना योजनाओं जैसी जो ला के लालच और झूठ फरेब देकर जो
जो सरकार बनाई है उसके बाद से 2.5 साल से आप देख सकते हैं कि कैसे सिर फुटबॉल चल रही है इनकी आपस में। एक जो केंद्रीय में चौथे नंबर के केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। एक और केंद्रीय मंत्री थे, दिग्गज नेता थे, वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, सरदार पटेल, उनको भी पावरलेस मंत्री बना दिया गया। एक राष्ट्रीय महामंत्री थे, हाँ वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको भी पावरलेस। आज की तारीख में उनके विभाग के किसी एक बाबू का ट्रांसफर करके बता दें, वो इधर से उधर। पहले बोलते थे शोले के फिल्म के ठाकुर की तरह है वो, है ना। अब तो उनकी जबान पे भी ताला लगा दिया है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। ये तो हाल है इनका। और इतनी सिर फुटबॉल चल रही है कि खुद ही एक दूसरे के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां जो है सार्वजनिक कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कितना हंगामा हो रहा है इनकी आपसी गुटबाजी के चक्कर में। और मध्य प्रदेश की जनता सब इसको देख रही है। जितने भी खुलासे हो रहे हैं दिन ब दिन, और आने वाले समय में और खुलासे होंगे। तो पहले अपने आप को देख लें और अपनी पार्टी को देख लें कि उसमें कितने सिर फुटबॉल है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ा घटनाक्रम घटित हो जाए 2028 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी। हमारी पार्टी तो पूर्णतः मजबूत है और समस्त शीर्ष नेतृत्व एक है, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स हों, दिग्विजय सिंह जी जैसे, कमलनाथ जी जैसे, अरुण यादव जी जैसे, कांतिलाल भूरिया जी जैसे, अजय सिंह राहुल भैया जैसे, चाहे हमारी यंग लीडरशिप हो, मीनाक्षी नटराजन जैसी, जीतू पटवारी जी जैसे, उमंग सिंगार जी जैसे, कमलेश्वर पटेल जी जैसे, और हमारे ओमकार मरकाम जी, तमाम जितने भी यंग लीडरशिप है हमारी, सब एक है। माननीय जयवर्धन सिंह जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभी लोग एक है और मिलकर अब 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और दिल्ली के अंदर 2029 में भी मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को जिता के झंडा स्थापित करेंगे, तिरंगे झंडे।